श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जीवन मार्गदर्शन में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का प्रश्न है, क्या क्रोध करने से बचा जा सकता है? आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि क्रोध क्या है। जब कोई व्यक्ति हमारी भावना को ठेस पहुंचा दे, हमसे कुछ झूठ बोले या हमारा कुछ निरादर कर देता है तो हमें अक्सर क्रोध आ जाता है। कई बार क्रोध जो है बहुत भयानक रूप भी ले लेता है। कई बार हम देखते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, उसके कारण लड़ाई झगड़ा हो जाता है। क्रोध इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति जो है एक दूसरे को मार भी देते हैं। तो क्रोध जो है एक गंभीर विषय है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अब हम इसको ऐसे समझेंगे कि क्रोध की जो अग्नि है, जब हमें किसी के प्रति किसी के बुरे कहने पर जब क्रोध आ जाता है तो हम ऐसी स्थिति में क्या महसूस करते हैं? हमारे अंदर एक क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे लगता है कि हम जो है दूसरे बंदे को उसका बदला लें, गुस्सा करें, क्रोध करें। ऐसी स्थिति बनती है। अब इस स्थिति को हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक जलता हुआ कोयला अपने हाथ में पकड़ लिया। अब हम बदला लेने के लिए ये कोयला दूसरे व्यक्ति पर फेंकना चाह रहे हैं, लेकिन हम कई बार अवसर नहीं मिल पाता। तो जब तक हमने वो नहीं फेंका, दूसरे को गुस्सा नहीं किया, तो वो क्या कर रहा है, हमारे हाथ को ही जला रहा है। तो इसी प्रकार से जो हम किसी के प्रति क्रोध करना चाह रहे हैं और अगर हम वो नहीं निकाल पा रहे हैं, हम उसका अवसर ढूंढेंगे, तब तक क्या है कि हमारे मन के अंदर एक ग्लानि रहेगी। हम बार बार परेशान होते रहेंगे। हमारे अंदर, शरीर के अंदर एक तरह से ज्वलन सी होगी। अब हमें यह समझना होगा कि इस क्रोध की अग्नि को हम शांत कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि अग्नि को शांत करने के लिए क्या है। अग्नि को शांत करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, और इसी के द्वारा जब भी हमें क्रोध आए, हमें सबसे पहले भरपूर मात्रा में जल पी लेना चाहिए। और इसके अलावा जो है, मैं आपको एक मंत्र भी अभी बताऊंगा। ऐसे समय में आपको 11 बार उस मंत्र का भी जाप करना चाहिए। अब इसी अग्नि को हम दूसरे रूप में, अगर पॉजिटिव वे में अगर देखें कि अगर हम जलें तो किसी पॉजिटिव कार्य के लिए, जैसे एक दीपक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। दीपक भी जलता है, वो अपने नीचे, उसके नीचे अंधेरा है, लेकिन वो अपने चारों तरफ प्रकाश फैला देता है। इसी प्रकार से हमें ज्ञान रूपी प्रकाश से इस जो अंधकार है, यानी कि जो बुराई है, उसको खत्म कर देना है। और सबसे पहले हमें ये समझना है कि जिस व्यक्ति ने हमें कुछ बुरा किया या हमारे को कुछ बुरा बोला है, तो उसके लिए आप भगवान से ये प्रार्थना करें कि उसको भगवान सद्बुद्धि दे, भगवान उसको ज्ञान दे। क्योंकि जो उसने कर्म किया है बुरा, उसका फल तो अवश्य ही उसको मिलेगा, यह तो निश्चित ही है। इसी प्रकार से हम सूर्य का भी एग्जाम्पल दें तो सूर्य देव जो है वो अपना प्रकाश फैला रहे हैं। तो जब वो उनका प्रकाश सब जगह जाता है, चाहे वो गरीब व्यक्ति है, अमीर है, सबके यहाँ जाएगा। कोई बुरा करने आया है उसके यहाँ भी जाएगा, जो पापी है उसके यहाँ भी जाएगा, जो भलाई कर रहा है उसके यहाँ भी, समान रूप से सब जगह उसका जो है प्रकाश फैलता है। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन को ढालना चाहिए। हमें भी ज्ञान रूपी प्रकाश से जो है नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलना है। तो हमें किसी के बुरा कहने पे बुरा नहीं बनना है, खुद बुरा नहीं करना है। हमें भलाई के द्वारा अच्छे तरीके से उस बात को समझाकर, समझकर उसका कोई ना कोई हल निकाल लेना चाहिए। और ज्ञान जो है
अब सूर्य देव जब समान रूप से सब जगह प्रकाश फैलाते हैं तो हम सब उनको नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार से जब किसी से हम बुरा भी कुछ सुन लेते हैं तो भी अगर हम भलाई के मार्ग पे चलेंगे और अच्छा ही बोलेंगे तो उससे हमें भी आदर मिलेगा। अब मैं आपको एक शांति के लिए, ऐसी स्थिति में जब हो तो आपको एक शांति का मंत्र भी बता रहा हूँ। पहले तो जो है भरपूर मात्रा में जल पीना आवश्यक है। उसके बाद ये मंत्र 11 बार इसका जाप करने से शांति मिलती है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह मंत्र बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है ऐसी स्थिति में, और आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। यह वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।